Good morning, students. Class 7, subject English Reader, Lesson 7, David Begins a New Life. Part 2. Students, now we are going to start our remaining chapter. My aunt replied gratefully, I am obliged and so is David. मेरी आंट ने बड़े अच्छे से उत्तर दिया कि मैं आभारी हूँ, ये डेविड है. Mr. Wickfield called for his housekeeper, who turned out to be a little girl of my age. Mr. Wickfield told us that her name was Agnes and she was his daughter. Later, Agnes told me that she had lost her mother when she was born. Agnes considered it duty to stay at home and keep house for her father. मिस्टर विकफील्ड ने अपने हाउसकीपर को फ़ोन किया. सारा जिम्मा घर का उसका होता है. मेरी एज की एक छोटी सी लड़की थी, डेविड के एज की. मिस्टर विकफील्ड ने बताया उस लड़की का नाम है एग्निस, वो उसकी बेटी है. उसके बाद एग्निस बताती है कि मैंने अपनी मम्मी को खो दिया जब मेरा जन्म हुआ था. मेरी मदर मर गई थी. मैंने अपनी मम्मी के साथ समय बिताया नहीं है. उसका मानना था कि उसको घर पर रहकर घर को तैयार रखना है, ठीक ठाक रखना है, मैनेज रखना है, और अपने किसके लिए रखना है वो सब चीज़ें मैनेज, अपने पापा के लिए. While my aunt prepared to leave, she said, now David, never be mean in anything, never be cruel and never be false. Avoid these three vices एंड आई कैन ऑलवेज बी हेल्पफुल टू यू. मेरी आंटी जाने के लिए तैयार हुई. वो कहती थी कभी भी स्वार्थी नहीं होना, कभी भी निर्दयी नहीं होना, कभी भी गुस्सा नहीं होना. इन तीनों बुराइयों को छोड़ दो, तब मैं हमेशा तुम्हारा साथ दूंगी. आई प्रॉमिस्ड हर आई वुड रिमेंबर हर वर्ड्स. मैंने वादा किया मैं तुम्हारी बात को हमेशा याद रखूंगा. आंटी Aunt Betsy hugged me and left. She did not look backwards. She just shut the door behind her. Aunt Betsy ने मुझे गले लगाया और वहाँ से चली गई और पीछे मुड़कर नहीं देखा, क्योंकि वो अच्छी जगह ठहरा हुआ था. वो जाते समय डोर को बंद कर गई. Mr. Wickfield's house was pleasant and peaceful. After dinner, Agnes played the piano and I could see how devoted she was to her father. मिस्टर विकफील्ड का घर बहुत अच्छा था, शांति भरा था, शोर नहीं था. डिनर होने के बाद एग्निस पियानो बजाती है और मैं देख सकता था कि उसके पापा के प्रति उसका कितना लगाव है और वो अपने पापा को कितना प्यार करती है, पापा को लेकर उसका कितना ध्यान है. द नेक्स्ट मॉर्निंग मिस्टर विकफील्ड took me to any new school. He introduced me to Dr. Strong, the headmaster of the school. The head boy Adams showed me round and introduced me to the master. अगली सुबह मिस्टर विकफील्ड ने मुझे स्कूल लेकर चले गए. उन्होंने मुझे इंट्रोड्यूस करवाया सभी के साथ. डॉक्टर स्ट्रॉन्ग के सामने वो स्कूल के हेडमास्टर थे. उसके बाद उस स्कूल के हेड बॉय एडम ने मेरा पूरा ध्यान दिया. उसने मुझे सभी जगह घुमाया, टीचर के सामने इंट्रोड्यूस किया और सबके साथ घुलाया मिलाया और सबके साथ मिक्स करवाया. I was quite at ease but very conscious of the difference my learning and experience between the other boys and myself. बोलता है मैं बहुत ही शांत फील कर रहा था, होश हवास में अवेयर था, लर्निंग में सीखने का एक्सपीरियंस, हर चीज़ का अच्छे से समझने लगा था, हर चीज़ को समझ रहा था, दूसरे बच्चे और अपने आप में डिफरेंस समझने लगा था. मैं नया था और वो पुराने थे. That evening, Mr. Wickfield asked me again if I thought I should like to stay on with them. I told him that I would like that very much. उस शाम को मिस्टर विकफील्ड ने मुझसे दोबारा पूछा क्या मैं सोचता हूँ क्या मुझे उसके साथ रहना चाहिए. मैंने उन्हें बताया मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है आप लोगों के साथ रहकर मैं काफ़ी खुश हूँ. On the way out to school the following morning, I encountered Uriah Heep and sweeping the steps outside the house. अगली सुबह स्कूल जाने वाले रास्ते पर यूरिया हिप घर के बाहर सफाई कर रहा था. गुड मॉर्निंग मास्टर कॉपरफील्ड, आई ट्रस्ट यू आई विल हैव अ गुड डे एट स्कूल. सुबह की नमस्ते मास्टर कॉपरफील्ड, मुझे विश्वास है कि तुम्हारा आज का दिन स्कूल में काफ़ी अच्छा होगा. थैंक यू यूरिया हिप एंड आई होप यू विल आई हैव अ गुड डे विद योर स्टडीज इन लॉ. आई सपोज यू आर क्वाइट अ लॉयर. धन्यवाद यूरिया, और तुम्हारी भी कानून की पढ़ाई अच्छी रहेगी. मैं आशा करता हूँ कि तुम एक अच्छे वकील बनोगे. Me, Master Copperfield, no, I am a very humble person. I am well aware that I am the humblest person going. Let other be where he may. Likewise, my mother is very humble person. We live in an humble abode, Master Copperfield, but have much to be thankful.
मेरी माता की तरह सीधा साधा इंसान हूँ। हम एक साधारण घर में रहते हैं और इसके लिए मैं धन्यवाद करता हूँ। कॉपरफील्ड ने एक सीधा साधा व्यक्ति है, मैं एक जागरूक और सिंपल व्यक्ति बनने जा रहा हूँ। दूसरे शब्दों में ऐसा भी कहा उसने। हैव यू बीन विद मिस्टर विकफील्ड लॉन्ग, आई आस्क्ड। आप मिस्टर विकफील्ड के साथ कितने समय से हैं, मैंने पूछा। गोइंग ऑन 4 ईयर मास्टर कॉपरफील्ड सिंस अ ईयर आफ्टर द डेथ ऑफ माई फादर। लगभग मैं 4 साल से हम साथ में हैं। 1 साल बाद मेरे फादर की डेथ हो गई थी, उसके बाद से हम क्या हैं, इकट्ठे ही हैं। That day I reached school quite early. In about 2 weeks I was very contented there. I was not skillful in their games and quite backward in their studies, but practice would improve me in the first. I hoped and hard work in the second. Fortunately I proved myself in both. उस दिन मैं स्कूल से बहुत जल्दी पहुंच गया। 2 हफ्तों के बाद मेरे अंदर कुछ अलग महसूस कर रहा था। मैं वहाँ से खेल में रुचि नहीं ले रहा था और स्टडी में भी पीछे हो गया था, परंतु प्रैक्टिस के द्वारा मैं फिर दोबारा फर्स्ट पोजीशन में मैंने इम्प्रूव कर लिया था। लेकिन मुझे आशा थी, मैं कोशिश करके मैं सेकंड आ गया। सौभाग्य से मैंने अपने आप को सफल कर लिया था। एवरी 3rd और 4th वीक आई विजिटेड आंट बेट्सी इन डोवर एंड अल्टरनेट वेडनेसडे मिस्टर डिक वुड विजिटेड मी। मिस्टर डिक befriended डॉक्टर स्ट्रॉन्ग एंड ही बिकेम अ पॉपुलर फिगर एट स्कूल। हम हर तीसरे या चौथे दिन आंट बेट्सी से डोवर मिलने जाता था और बुधवार को मिस्टर डिक भी मेरे पास आ जाते थे कभी कभी। मिस्टर डिक भी डॉक्टर स्ट्रॉन्ग के साथ एक दोस्त की तरह हो गए थे। उनकी काफ़ी अच्छी दोस्ती हो गई थी, मतलब दोस्त बन गए थे और स्कूल के बारे में अच्छी बातें कर रहे थे, अच्छी धारणा रखते थे। लाइफ एट द मिस्टर विकफील्ड होम वाज क्वाइट एंड पीसफुल टू माई ग्रेट कम्फर्ट। एग्निस बिकम मोस्ट ऑफ अ सिस्टर टू मी देन एवर आंट बेट्सी कुड हैव एवर इमेजिन। हैंस माई लाइफ एट कैंटरबरी was a happy and fruitful one. विकफील्ड के घर पर जीवन जो शांतिपूर्ण था, घर का माहौल काफ़ी अच्छा था। मुझे आराम के लिए एग्निस जो मेरे लिए बहन से भी ज़्यादा प्यारी थी, यद्यपि आंट बेट्सी भी मेरे लिए बहुत अच्छी इमेज रखती थी, इसलिए मेरा जीवन बहुत ही खुशियों से भरा हुआ था। ये इस चैप्टर की स्टोरी है बेटा। स्टूडेंट्स, हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था, उसने काफ़ी स्ट्रगल की, उसकी जर्नी काफ़ी स्ट्रगलफुल थी। लेकिन जब 7th चैप्टर में डेविड बिगिंस अ न्यू लाइफ पार्ट 2 के अंदर इसको अच्छे स्कूल में आंट बेट्सी ने करवा दिया। आंट बेट्सी ने इसकी काफ़ी हेल्प की, वो एक मौसी की तरह इसको ये मानता था उसको। फिर उसी तरह जब वो उसके घर में आया, उसने उसको काफ़ी मदद की, उसकी हेल्प की, उसकी स्टडी में हेल्प की, ताकि उसकी लाइफ जो है सेट हो जाए। ओके स्टूडेंट्स।